चीफ जस्टिस आने वाले जो सीनियर तरीन जज भी हैं, जी। वो 2 दिनों में एक फैसले की सूरत में और एक तकरीब की सूरत में आके उस पर बात कर चुके हैं। तो उससे इस बहस ने ज्यादा जन्म लिया है कि बजाय मौजूद जज साहब इस तरह की गुफ्तगू करते, या तो वो तफसीली फैसला इशू कर देते और फिर उसके साथ नजरसानी की अपील भी आ जाती। पीटीआई ने जब बिल था, कानून नहीं बना था, तब भी चैलेंज कर दिया और पार्टियां इसी बुनियाद पे करेंगी कि बुनियादी तौर पे ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है कि कुछ लोगों के लिए बनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो भी तो माजी से मौसर किया गया है, यानी 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसके हतमी नताइज के 3 दिन के अंदर अंदर ये तमाम लोग जो हैं अपनी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। जी। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो बैक डेट से जाके लागू कर रही है इस कानून को, जो फैसले की सूरत में एक बन गया है कि जनाब आपके पास 15 दिन है, आइन में 3 दिन लिखे हुए हैं, आप 15 दिन दे रहे हैं। हमारे साथ सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक जानिब जब हुकूमती जो वज़रा हैं, जो नुमाइंदगान हैं, उनकी जानिब से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, उनको देखें और फिर सीनियर तरीन जज जस्टिस मंजूर अली शाह की जानिब से भी जो तकरीर की गई वो भी सामने है, तो आपको क्या लग रहा है कि मखसूस नशिस्तों का मामला हल हो पाएगा? देखें, मखसूस नशिस्तें गवर्नमेंट ने एक्चुअली अपने तय फंसा ली हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने पहले क्वेश्चन उठाया, सही, और गवर्नमेंट ने इसमें होशियारी ये की है कि खुद तो कानून नहीं बनवाया, यानी फेडरल कैबिनेट से अप्रूव कराते और काबीना के वुज़रा इस बिल को पेश करते तो तौहीन अदालत का एक खदशा तो मौजूद है। सही, कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि भाई आपने क्यों हमारे फैसले के खिलाफ इस तरह का काम किया, या तो आप आईनी तरमीम करते या कुछ करते। तो गवर्नमेंट के ही एक रुकन ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया और उसको कानून की सूरत अब मिल चुकी है। तो पहली तो ये थी कि बराह रास्त नए आने वाले चीफ जस्टिस जो 25 अक्टूबर से 3 साल कुछ महीने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे बराह रास्त माजराई भी ना हो और मैसेज ये जाए कि हमें दुख है इस फैसले पे और इसलिए ये एक तरीका कार अपनाया गया। अब वो चीफ जस्टिस आने वाले जो सीनियर तरीन जज भी हैं, वो 2 दिनों में एक फैसले की सूरत में और एक तकरीब की सूरत में आके उस पर बात कर चुके हैं। तो उससे इस बहस ने ज्यादा जन्म लिया है कि बजाय मौजूद जज साहब इस तरह की गुफ्तगू करते, या तो वो तफसीली फैसला इशू कर देते और फिर उसके साथ नजरसानी की अपील भी आ जाती। तो वो भी उन्होंने बताया कि नहीं, अभी तफसीली फैसला भी अब ये सितंबर के दूसरे हफ्ते में ही आएगा, यानी जब नया साल छुट्टियों के बाद शुरू होगा अदालती, तो उसमें आएगा। तो वो लिखने के लिए भी 23 सितंबर तक चैम्बर में चले गए हैं, अपने अदालत के अंदर नहीं आएंगे और फिर वो भिजवाया जाएगा बाकी जजेस को भी। तो उसने भी एक अबहम जन्म दिया है कि आपने एक 8 रुकनी बेंच ने 13 में से इतना लंबा चौड़ा एक अहम फैसला किया और अभी तक आप उसकी वजूहात नहीं लिख रहे। 1 महीना गुजर गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 30 दिन के अंदर तफसीली फैसला आना चाहिए था। तो गवर्नमेंट पार्टियों ने अपील भी की, नजरसानी की दरखास्त भी की हुई है और बहुत सारे लोगों को ये राय भी है कि ये रीराइट करने वाली बात है। जजेस के 2 रुकनी जो अक़लियती नोट है उसके आने से पहले ये बात हो रही थी, ठीक है, कि ये 63A की तरह आपने ना रीराइट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो सामने मौजूद है। राना साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर शदीद तनकीद जारी है। बिलावल भुट्टो की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा जी अदलिया को सियासी बहरान का जिम्मेदार करार देते हुए उनका कहना था कि पार्लियामान में बार बार मुदाखलत की जा रही है, एक इदारा ऐसा है, और साथ ये कहा कि मखसूस नशिस्तें टॉफियों की तरह बांटी गई मरीर जमात को जिंदा किया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जज का काम तकारीर करना नहीं है, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को इसी मुताबिक फैसला करना होता है। तो ये जो रवैया है, आप समझते हैं ये दुरुस्त है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक ये कि जो ब्रदर जजेस कह रहे हैं 2 रुकनी नोट में कि बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है, और दूसरी तरफ हुकूमतों को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इस तरह उड़ा दें। लेकिन अब एतदाल का रास्ता क्या होगा, तो वो है नजरसानी की अपील। ना जज साहब को आना चाहिए था मैदान में कि वो आके इस तरह तकरीर करते, और ना ही हुकूमत की तरफ से जो रास्ता था, साहिब रास्ता, वो वही था जो उन्होंने नजरसानी की सूरत में कर लिया था। पार्लियामेंट के कानून को मानना, बालातर मानना, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला इसके ऊपर कई डिसीजन दे चुके हुए हैं कि पार्लियामेंट हतमी फैसला कर सकती है। अब हमें भी ये पता ही तब चलेगा जब ये कानून अदालत में आएगा। ज्यादा लोगों का ख्याल ये है कि जब वो नजरसानी की अपील लगेगी
तो ऐन मुमकिन है कि उसी वक्त इसको क्लब कर लिया जाए, इसको पहले खत्म ना किया जाए। लेकिन बहरहाल अब ये 3 रुकनी कमेटी तय करेगी कि इस कानून को जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके बनाया गया है, वो पहले सुनती है कोर्ट या बाद में सुनती है। क्योंकि अभी तफसीली वजूहात नहीं है, तो फिर बहुत सारी क्यास आराइयां भी हैं, क्योंकि लिखना भी बड़ा जरा मुश्किल भी हो जाता है कि आपने एक जस्टिफिकेशन देनी है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 187 आपने इन्वोक किया है 184(3) को लगाए बगैर, और वो तब लगता है जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी उसकी अप्रूवल देती 187 को लगाने की। जी। तो वो भी अब ये 8 रुकनी बेंच अपने फैसले के अंदर समोएगा चीजें। यकीनन उनको ये बात क्लियर है कि जो 2 ब्रदर जजेस ने कहा है कि आपने आइन की 3 शिकों को तो मुअत्तल कर दिया एक किस्म का, और 2 में बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जाके आप गए हैं, तो ये जस्टिफिकेशन उन्हें तफसीली फैसले में ही देनी है। राना साहब बिल्कुल, जब डिटेल फैसला सामने आएगा तो वो अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। यकीनन वहाँ पे भी कोई उन्होंने हवाले दिए होंगे कानून और आइन के मुताबिक से दीगर जज साहिबान की जानिब से, तो वो तफसीली फैसले का बिल्कुल सबको इंतजार है। राना साहब, अभी आप चूंकि सीनियर तज्जियाकार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तो आपकी रहनुमाई एक मामले पर, और वो ये कि जैसे अभी आपने बात की कि पार्लियामेंट का जो भी फैसला होगा वो हतमी होगा, ये बात तय है, जो कानून साजी पार्लियामेंट करेगी। अब मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो कानून साजी हुई है, रेट्रोस्पेक्टिवली इसका अमल दरामद हो सकता है, लेकिन सर ये बताइएगा कि अगर जो स्पिरिट है इस कानून साजी की वो चैलेंज की जा सके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये मौक़िफ़ उठा लिया जाए कि जी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का कोई मुद्दा उठाया जाए, या फिर ये कि अदालती फैसले को इरादतन जो है वो रोकना चाहते हैं इसलिए कानून साजी की गई है, तो उस मामले पर क्या होता है? देखिए, वो पीटीआई ने जब बिल था, कानून नहीं बना था, तब भी चैलेंज कर दिया, और पार्टियां इसी बुनियाद पे करेंगी कि बुनियादी तौर पे ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, कुछ लोगों के लिए बनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो भी तो माजी से मौसर किया गया है, यानी 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसके हतमी नताइज के 3 दिन के अंदर अंदर ये तमाम लोग जो हैं अपनी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो बैक डेट से जाके लागू कर रही है इस कानून को, जो फैसले की सूरत में एक बन गया है कि जनाब आपके पास 15 दिन है, आइन में 3 दिन लिखे हुए हैं, आप 15 दिन दे रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट को ही जाके नजरसानी की सूरत में सेट करनी है। और जो मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे कि हर सूरत में आपको बात माननी है, ऑब्लिगेशन है, तो वो हम देखते आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेटर एंड स्पिरिट में अगर देखी जाए तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले मौजूद हैं जिन पे ना सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद कराया ना हुकूमतों ने किया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल किए गए, तो क्या उस पे अमल दरामद कराया सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं कराया। क्या 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने की तारीख दी थी, जी बिल्कुल, और वो नहीं हुए, उस पे एक फैसला भी हुआ, तो उस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इस तरह की 20 मिसालें दी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले साहब जिन पर अमल दरामद ना कराया गया और ना ही किया, लेकिन अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये कहना कि अगर अदालती फैसलों पर अमल ना हुआ तो इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, और अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करने पर संगीन नताइज भुगते जा सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है? देखिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने तय ये कोशिश की है कि बराह रास्त हुकूमत ने तौहीन अदालत नहीं की। उन्होंने अदलिया के सामने मुकन्नना यानी पार्लियामेंट को खड़ा कर दिया कि जी ये पार्लियामेंट का प्रोरोगेटिव है ना, जिसने आइन और कानून बनाना है, तो ये उनकी विल थी और उन्होंने कानून बना दिया। आप पार्लियामेंट को सजा देना चाहते हैं तो फिर दे दीजिए, क्योंकि अगर ये सरकारी बिल होता तो ये काबीना से मंजूर होता, फिर पूरी काबीना वजीर आजम समेत जवाबदेह होती सुप्रीम कोर्ट को। अब भी जाहिर है दोनों तरफ शायद दिमाग मौजूद हैं, सरकारी हुकूमती अदालती मामनीन मौजूद होंगे। जब ये केस लगेगा, फैसला तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को करना है, और हम और आप सिर्फ इसको देख ही सकते हैं और लाजमी देखेंगे कि क्या बनता है, क्योंकि हर इदारे ने अपने इकदामात ऐसे शुरू कर दिए हुए हैं एक लंबे अरसे से कि अपनी बाउंड्री से सारे बाहर जाके खेल रहे हैं जी। तो एतदाल में लाने के लिए हर एक को एक एक कदम पीछे हटना होगा, एक एक कदम पीछे हटना होगा। बिल्कुल, वक्त की किल्लत है माज़रत के साथ। राना साहब जाते जाते आपका कमेंट एक और डेवलपमेंट से मुताल्लिक, गवर्नर सिंध को हटाने की तैयारियां की जा रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। फारूक सत्तार कहते हैं जी अगर ऐसा हुआ तो फिर एमक्यूएम हुकूमत का तो हिस्सा ही नहीं रहेगी, तो आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? देखिए, क्या एमक्यूएम की तरफ से कोई ऐसी बात मुझे तो नहीं मिली कि मुस्लिम लीग नून का तय हुआ था कि ये उनका गवर्नर होगा, और एमक्यूएम ने जो वजारत लेनी थी वो ली, जो मरकज में हिस्सा बनता है स्टैंडिंग कमेटियों का वो लिया। तो ये मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का इशू है बुनियादी तौर पे।
हाँ, जैसे कल डार साहब ने कह भी दिया कि अभी कोई फैसला नहीं है, मुशावरत जारी जी है बिल्कुल। और वही मौजूद हैं। एमक्यूएम हर मामले में बोलती जरूर है, एक्चुअली तो कामरान टसूरी उनके अपने भी नुमाइंदे नहीं हैं, वो जिनके हैं अच्छा। सबको पता है। सही। तो जब तब्दीली होगी तो उन्हीं की मुशावरत के साथ आपस में कर लेंगे। ये बस जब तक हो नहीं जाती गपशप चलती रहेगी। गपशप ठीक है चलती जी। रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास राणा साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और जो सियासी सूरत हाल है उससे मुतल्लिक अपना तज्जिया पेश